जय मसीह के दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग स्टार्टिंग से बाइबल की स्टोरीज़ को समझेंगे, जो कि हम लोग शुरू करने वाले ओल्ड टेस्टामेंट से, जो कि है पहला जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ। सो स्टार्टिंग ऐसे होते हैं, इन द वेरी बिगनिंग व्हेन देयर वाज नथिंग बट द डार्कनेस। स्टार्टिंग में एक बहुत ही अंधिकारे वाला जगह था और एम्प्टीनेस था, खालीपन था। और गॉड ने परमेश्वर ने बोला और रोशनी हो गई। और उसने क्या किया? और उसने दिन और रात को अलग अलग किया। उसके बाद ज़मीन को समुंदर से, सी से अलग किया। देन उसने स्टार्स बनाया, सन बनाया, मून बनाया, पूरे धरती को बनाया। उसके बाद उसमें प्लांट्स बनाया, ट्रीज़ बनाया, बर्ड्स बनाया, एनिमल बनाया। और फाइनली ये सब परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। पर फिर भी परमेश्वर को खालीपन लग रहा था, तो परमेश्वर ने हमें बनाया अपने स्वरूप में, हमारे इन हिज ओन इमेज। सो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग एकदम रैंडम क्रिएशन से, नो। बट गॉड के हम लोग इंटेंशनल मास्टरपीस है, जो उसने खुद के हाथ से बनाया, हमें प्यार से बनाया। अगर कभी कभी हम कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग बहुत प्यार से बनाते, कुछ बनाते तो बहुत प्यार से करते, तो उस चीज़ की बनावट, और इवन जब हम खाना बनाते हैं तो कोई भी प्यार से खाना बनाता है, उसमें कितना स्वाद आ जाता है, कितना टेस्ट आ जाता है। वैसे परमेश्वर हमें प्रेम से बनाता है और उसके पीछे कुछ पर्पस होता है, और वो हमारी केयर करता है। Every features of yours, every gift and personality trait has been handcrafted by the creator of universe. जो भी हमारा फीचर्स है, जो भी हमारी विशेषता है, हर गुण है, हर स्वभाव है, वो परमेश्वर ने उन्हें सोच समझ के बनाया है। सो ये चैप्टर हमें शो करता है कि परमेश्वर की व्यवस्था को लाता है। अंधकार में उजाला करते हैं और शून्यता में सुंदरता भरते हैं परमेश्वर। उन्होंने केवल संसार की रचना नहीं की है, बल्कि वो उनको संभालते भी है। उसमें हम लोग विशेष स्थान रखते हैं। सबसे स्थान बड़ा मनुष्य का होता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने ही स्वरूप बनाया है। तो हमें ये रिफ्लेक्ट करना है कि ये सोचना है कि परमेश्वर ने जेनेसिस में इतना चीज़ बताया। जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 से वर्स 1 से लेके 31 तक, फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मन में उठते हैं, मनन करना चाहिए। डू आई ट्रूली बिलीव दैट आई हैव क्रिएटेड इन द गॉड इमेज? क्या वास्तव में मानते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है? एम आई सीइंग माई सेल्फ थ्रू गॉड आइज और थ्रू द वर्ल्ड ऑफ क्रिटिसिज्म? या हम खुद को परमेश्वर की नज़र से देखते हैं या संसार की आलोचना से? मीन्स कि जब परमेश्वर ने छोटी 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 चीज़ें बनाई, जैसे पहले दिन ये बनाया, जैसे बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तो बाइबल ये बताते हैं कि परमेश्वर की जो गति है और जो मनुष्य की सोचने की गति है, उसमें बहुत डिफरेंस है। हम जो सोचते हैं हमारे पास सिर्फ 24 घंटा, और भी ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है, बट परमेश्वर जो बनाया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाता है। उसकी एक एक चीज़ रचना देखे, चाहे आप माउंटेन्स देख ले, समुंदर देख ले, पेड़ पौधा देख ले, हर चीज़ खूबसूरत है। कोई भी जानवर को देख ले, हर चीज़ खूबसूरत है परमेश्वर की बनाई हुई। तो जब भी हमको अपने आप को देखना है, जब हमें लगे कि हमारी इमेज या हम बहुत ही बेकार लग रहे हैं, नई दुनिया में क्रिटिसाइज़ करती है, ऐसा चीज़ है वैसा चीज़ है, तो हमें दुनिया की नज़र से खुद को नहीं देखना, हमें परमेश्वर की नज़र से अपने मन में झांक के देखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाहरी स्वरूप से प्रेम नहीं करता, मैं तुम्हारे मन में कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारी आत्मा कैसा है, उससे मैं प्रेम करता हूँ।
तो कभी भी ज़िंदगी में अगर लोग आके आपकी आलोचना करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो उससे हमें घबराना नहीं है। उससे हमें डर के या दुखी हो के नहीं रहना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर आप कुछ करते हैं तब भी लोग बोलते हैं, अगर आप कुछ नहीं भी करते तब भी बोलते हैं, अगर आप कुछ भी शांत भी रहेंगे तब भी लोग बोलेंगे। तो हमें ऐसे में निराश नहीं होना है, हमें बस परमेश्वर को पकड़ के रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सब कुछ जानता है, परमेश्वर हम सब पे प्रेम करता है, हमारे साथ रहता है। हमेशा हमको ये बात याद रखना है। परमेश्वर का अगर हम लोग जेनेसिस में पढ़ते हैं कि इतने साल पहले डायनासोर रहते थे, ऐसे एनिमल्स थे, वैसे थे, ये हुआ वो हुआ। तो जिस समय कभी कभी मैं सोचती हूँ ऐसा कि जैसे आर्कियोलॉजिस्ट लोग कहते हैं, अच्छा रेडियो कार्बन डेटिंग करके कि इतने साल पुराना है, इतना साल पुरानी धरती है। तो जब परमेश्वर एक एक दिन एक एक चीज़ बना रहा था, तो उसकी परमेश्वर की गति क्या होगा। हमारी गति तो ऐसे धीरे धीरे बीतती है, परमेश्वर की ऐसे बीतती है। वो पर डे बना रहा है, और परमेश्वर का टाइमिंग कितना होगा कि जब वो नेक्स्ट डे बनाएगा होगा तो कितना साल बीत गया होगा। तो परमेश्वर जो सोचता है वो बहुत ही उत्तम सोचता है। ठीक, ये मेरी थिंकिंग है, आपकी कुछ और हो सकती है, तो उसकी कोई बात नहीं है। सबकी अलग अलग सोच होती है, ये मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ। तो ये पहला था जेनेसिस, जिसमें परमेश्वर ने, आप पढ़िए आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की रचना कितनी अच्छी है। एक एक टाइम एक एक दिन उसने क्या बनाया, कितनी सुंदर तरीके से सब कुछ बनाया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद कि तू अपने मुझसे प्रेम करता है, देखभाल करता है माँ, और हम तेरी रचना है। मुझे संभाल, यह समझने की कोशिश कर परमेश्वर कि मैं तेरी ही रचना हूँ। जब दुनिया में या जो लोग मेरे आसपास रहते हैं परमेश्वर, जब मुझे उल्टा सीधा बोले या हमारे नीचा दिखाए परमेश्वर, तब हमारा मन दुखित ना हो परमेश्वर। हमारे मन में विश्वास हो परमेश्वर कि दुनिया तो हमारी सीरत देखता है परमेश्वर, पर तू हमारा दिल देखता है, हमारी आत्मा देखता है कि हम कैसे हैं परमेश्वर। तू हमें माफ़ कर देना परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर देना परमेश्वर। हे परमेश्वर, जो लोग दुखी रहते परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, उनके साथ रह जा, उनके पास रह जा। हे परमेश्वर, तू उनके दिखा कि वो तेरी नज़र में कितनी खूबसूरत है परमेश्वर, क्योंकि हम सब तेरी ही रचना है, तेरे ही स्वरूप बनाए हुए हैं परमेश्वर। तुझसे छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों, अगर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसके बाद इसको आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय मसीह की।